वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ आज अपने एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो द्विघात समीकरण का एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ, जो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है। तो देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को, इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियोज में द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 3 तरीका है, एक पूर्ण वर्ग विधि, एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। तीनों विधि को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे सारे विधियों को सीखने के लिए, चाहे वो गुणनखंड विधि हो या पूर्ण वर्ग विधि हो और या सूत्र वाला विधि हो। तो किसी भी विधि से आप सीखना चाहते हैं द्विघात समीकरण को हल करना, तो मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के। फिलहाल आज के सेशन को शुरू करते हैं और इसमें भी मैं डिस्कस करूंगा गुणनखंड विधि को अच्छे से, ताकि आपको समझ में पूरा आए। तो देखिए, गुणनखंड विधि को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको इस हिसाब से उसका गुणनखंड करते हैं, इस हिसाब से फैक्टर करते हैं कि ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैं यही करूंगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए, यहाँ ए की जगह क्या है 1 और सी की जगह क्या है 10। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 10। तो अब 10 को कुछ इस तरीके से हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से ये 5। ठीक है, तो 2 गुना 5 गुणनखंड हो गया इसका। अब देखिए, कुछ ऐसा करेंगे कि जोड़ या घटा करके ये 3 को जाए, तो मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, मतलब ये 5 और 2 का फैक्टर हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस दिए गए समीकरण को, यहाँ जो 3x है उसी को हम लोगों ने माइनस फाइव एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, तो यही -3x को हम लोगों ने -5x प्लस 2x लिख लिया। कैसे? तो गुणनखंड करके हम लोग देखते हैं और जोड़ घटा करके भी इतना आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये एक, तो साथियों ये जो 3x था उसी को -5x प्लस 2x लिखा गया है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3x ही आता है। तो आइए अब इसे हम लोग सॉल्व कर लें और आंसर निकाल लें। तो देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x कॉमन आया तो x, यहाँ क्या बचेगा -5। ठीक है, प्लस इन दोनों में +2 कॉमन है तो +2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन गया, तो x का दो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ये x इक्वल टू 5 आंसर देगा और ये x इक्वल टू -2 आंसर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, मूल क्या आ जाएगा, -2 और 5। दिए गए समीकरण का मूल हो जाएगा -2 और 5। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। विधि कौन सा यूज करना है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से
दिए गए समीकरण को सॉल्व करना है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। क्या क्या कहा था मैंने कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की जगह 2 है और c की जगह 6 है, तो 2 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 12। अब 12 को इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि 1 आ जाए। तो देखिए 6 दूना 12, ये तो होगा नहीं। 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12 ये फैक्टर करेंगे तो बनेगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मतलब 4x माइनस 3x लिखेंगे तो x आ जाएगा ना। 4 और 3 का गुणनखंड हम लोग 12 का निकाले थे, 12 को 4 इंटू 3 कर देंगे तो देखिए ये अब ये पूरा समीकरण बनेगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया है? तो ये इन दोनों को सॉल्व करके ये x के जगह ही लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? गुणनखंड करके। ठीक है दोस्तों, अब आइए कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा? तो 2x आराम से कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? -3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या? x, और यहाँ क्या बचेगा? +2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, और ये 2x बचेगा यहाँ -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू, ये भी 0 और ये भी 0 होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या, ये आएगा यहाँ से x का मान -2, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 3/2। तो इस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा? -2 और 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस समीकरण का। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है? √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इसे गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a की जगह क्या है? 2√2, c की जगह क्या है? 5√2, मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 10। ठीक है, और 10 को 5 गुना 2 में गुणनखंड कर सकते हैं, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस 7 को क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x लिख के, और हम लोग √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x, यहीं से कॉमन लेकर के खेल खत्म करते हैं। तो देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा √2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या कॉमन आएगा? √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और तो बचेगा यहाँ √2 इंटू एक्स प्लस 5। ये दोनों में कॉमन है
तो √2 इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ बच गया √2 इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक ये आंसर आएगा, और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एक आंसर ही आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -5 डिवाइडेड बाय √2, यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू -√2। तो फाइनल ये आंसर हम लोग लिखते हैं, ये दोनों, एक ये आंसर और एक ये आंसर, दो मूल आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का 4 क्या है, तो देखिए फर्स्ट का 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। तो देखिए ये नीचे में है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 100x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया एकदम अच्छा वाला। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, a और c का मल्टीप्लाई, a के जगह है 100 और c के जगह है 1, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब इसे तो इसे मल्टीप्लाई करने हम लोग, क्या फैक्टर बनेगा, क्या 100 का फैक्टर बनेगा 10 इंटू 10 नहीं, 5 फैक्टर को क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ -2x था, यहाँ -2x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, तो ये आ जाएगा 20x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a और c को, तो ये 100 होगा, और 100 को हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो 2 से ये हो जाएगा 50, 2 से ये हो जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा 10 गुना 10 करेंगे ये दोनों और ये दोनों, तो और 10 10 20 भी हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या लिख लेंगे हम लोग 100x² माइनस 10x, इसी 20x को हम लोगों ने लिखा है ये वाला। ठीक है, और प्लस 1 था ये 0। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, ये 10 और x तो दोनों में है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन, तो देखिए 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये आंसर, और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1/10, यहाँ भी x इक्वल टू 1/10, तो दोनों का मूल ये आ गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, तो इसे मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ और समझ के इसे सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, जॉन है और जयवंती है, उसके पास कंचे हैं, कुछ जॉन के पास है और कुछ जयवंती के पास है, जीवंती के पास है, और दोनों के कंचों को जोड़ देते हैं तो 45 होता है संख्या में। ठीक है, अगला लाइन कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या है कि दोनों के पास कुछ कंचे थे और उसमें से 5-5 दोनों का खो गया है ना,
खेलते खेलते खो गया, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 5-5 खोने के बाद उनके पास जो संख्या उनके पास जो कंचे बचे हैं उनके संख्या का गुणनफल 124 है। तो क्या है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। पहले शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे वो हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग कुछ मान लेंगे, कंचा उनके पास कितना था पता ही नहीं हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, ठीक है। और कौन है, जीवंती। जीवंती के पास कंचों की संख्या मान लेते हैं y है, ठीक है। और दोनों को मिलाकर क्या कह रहा है, अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार दोनों के पास x और y हमने मान लिया। अब प्रश्न जो कहेगा वो हम लोग कर देंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों को मिलाकर कंचों की संख्या है 45। तो क्या है, हमने माना है जॉन के पास है x और जीवंती के